नमस्ते, मैं गीता मिश्रा न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो पहले हम जानेंगे ये क्या होता है। कंधे का जाम हो जाना और मूवमेंट का कम हो जाना फ्रोजन शोल्डर है। इसमें ज़रूरी बात यह है कि अगर हमारा हाथ खुद से नहीं उठ रहा है और किसी और के सपोर्ट से भी नहीं उठ रहा है, तब तो हम इसे फ्रोजन शोल्डर कहेंगे। लेकिन अगर हमारा हाथ किसी और के सपोर्ट से ऊपर उठ जा रहा है तो हम इसे फ्रोजन शोल्डर नहीं कहेंगे। ये या तो रोटेटर कफ इंजरी है या शोल्डर वीकनेस है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेज पर। तो इसके 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज को हम फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं। ये पेनफुल होता है। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पेन बहुत ज़्यादा होने पर आप डेली सोने से पहले 10 से 15 मिनट आइस पैक लगा करके सोएं, ताकि आपका पेन रिड्यूस हो जाए। हम फिजियो का गोल होता है आपका पेन कम करने के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी अप्लाई करना, ताकि आपका पेन कम हो जाए। सेकेंड स्टेज को हम फ्रोजन स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में हम आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन और मोबिलाइजेशन कराते हैं। थर्ड स्टेज को हम रिकवरी स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में हम आपको एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कुछ घरेलू एक्सरसाइज की। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने पास के डॉक्टर से परामर्श ले लें। इसको हम पेंडुलम एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा आगे झुकना है। जो हाथ आपका ठीक है उसको टेबल का सपोर्ट कर सकते हैं। जिस हाथ में आपको दिक्कत है उसे स्विंग करते हुए पेंडुलम की तरह आगे और पीछे ले जानी है। धीरे धीरे आप अपने हाथ को और ऊपर ले जाइए, जैसा इस वीडियो में आप देख रहे हैं। इसको आपको 15 से 20 बार करनी है। जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर जाएगा, हो सकता है आपके कंधे में दर्द बढ़ जाए, लेकिन दर्द बर्दाश्त करते हुए हाईएस्ट पॉइंट तक ले जाने की कोशिश करनी है। वहाँ पर ले जा करके आप 4 से 5 सेकंड रोकिए, फिर ढीला करके नीचे ले आइए। शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप जैसे जैसे इस एक्सरसाइज को रोज रोज करते जाएंगे आपको इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। इसमें ज़रूरी बात यह है कि कमर पर बिल्कुल भी जोर ना हो, क्योंकि किसी किसी को कमर दर्द हो जाती है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है आप वैसा ही करें। इसको हम इंटरनल रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। वीडियो में जैसे दिखाया गया है आपको वैसे खड़े हो जाना है। अपने हाथ को मुट्ठी बना करके पहले अपने बटक के भाग में रखनी है। धीरे धीरे आपको उसी मुट्ठी को ऊपर की तरफ सरकाना है। अपने कमर के बीच की तरफ हाथ को जब ऊपर ले जाना शुरू करेंगे तब आपको कंधे में स्ट्रेच या पेन महसूस होगा। जिस पॉइंट पर आपको तेज दर्द हो उस जगह पर आपको रुक जाना है। उस पोजीशन में आपको 3 से 4 सेकंड रोकना है, फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आनी है। इस प्रक्रिया को आपको 15 से 20 बार करनी है। अगर आपका एक हाथ में ज़्यादा दर्द है, दूसरे हाथ में कम दर्द है, तब भी मैं आपसे कहूँगी कि दोनों हाथों की एक्सरसाइज करें, लेकिन एक बार में एक हाथ की एक्सरसाइज करें। इसे हम बॉलिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें आपको सीधे खड़े हो जाना है। आपको जिस हाथ में दिक्कत है, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं वैसे धीरे धीरे हाथ को घुमानी है। पहले आपको छोटा सर्कल बना करके नीचे ही हाथ को घुमानी है। धीरे धीरे आपको सर्कल को बड़ा करते जाना है और हाईएस्ट पॉइंट जाने की कोशिश करनी है। जहाँ पर आपको दर्द थोड़ा महसूस होगा वहाँ पर आपको रुक जाना है 2 से 3 सेकेंड। फिर सर्कल कंप्लीट करते हुए वापस नीचे आना है। नीचे आने पर आपका दर्द चला जाएगा, लेकिन आपको सेकंड सर्कल तुरंत शुरू कर देना है। अगले सर्कल को पिछले सर्कल से ऊपर उठाने की कोशिश करनी। ये जो एक्सरसाइज है इसको 15 से 20 बार करनी है। एट द एंड आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके अंदर का हाथ का भाग कान को टच करता हो। धीरे धीरे जैसे आप एक्सरसाइज को रोज रोज करते जाएंगे आपका हाथ ऊपर उठ जाएगा और कान को भी टच करने लगेगा। लेकिन इसमें ज़रूरी बात यह है कि जब आप अपने हाथ को कान से टच कर रहे हैं तो अपने गर्दन पे झटका ना दें, नहीं तो आपके गर्दन में भी पेन हो जाएगा।
इस एक्सरसाइज को वॉल क्लैंपिंग एक्सरसाइज कहते हैं। आपको साइड एंगल देते हुए दीवार की तरफ खड़े हो जाना है। जिस तरफ आपके हाथ में दिक्कत है वो वाला हाथ दीवार की तरफ होना चाहिए और धीरे धीरे आपकी उंगलियां ऊपर चढ़नी चाहिए, जैसे कि कोई चल रहा है। अब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर दीवार की तरफ चढ़ने लगेगा, आपका हाथ ऊपर जाने लगेगा। जिस ऊंचाई पर जा कर के आपको दर्द हो वो पोजीशन 2 से 3 सेकंड होल्ड करें। उसके बाद धीरे धीरे अपना हाथ वापस नीचे ले आएं। ये एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार करनी है। इस एक्सरसाइज में ध्यान ये रखना है कि हर बार ये कोशिश करना है कि कल तक आपका दीवार पर चढ़ने का जो मार्ग था अब आप उससे ऊपर जाने की कोशिश करें। आपका एम ये होना चाहिए कि आपका हाथ पूरी तरह ऊपर जाए, आप दीवार में जा कर के सट जाएं। स्टिक एक्सरसाइज। घर में मिलने वाली छड़ी ले लीजिए, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोनों हाथों से छड़ी को पकड़ लीजिए, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाइए। दोनों हाथ एक ही बराबर होने चाहिए। इस एक्सरसाइज को हम पुली एक्सरसाइज कहते हैं। आपको कुर्सी पर सीधे बैठ जाना है, दोनों हाथों से पुली को पकड़ करके होल्ड करना है, फिर हाथ को ऊपर उठाना है। जिस ऊंचाई पर जा कर के आपको दर्द हो आपको 4 से 5 सेकंड वहीं पर होल्ड करना है। इसके बाद धीरे धीरे आपको नीचे लाना है। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करनी है, दिन में 2 बार करनी है। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि आपका हाथ और ऊपर जाने लगा है।